क्लास 11th के स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि 2 बजे से आपका पेपर है, कुछ ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं रहेगा भाई। 21 सितंबर को ही ना आपका ये पेपर होने वाला है, 2 से 5 आपका टाइम है ना, तो आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपको वन शॉट है ना ओटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वन शॉट लाया हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब कुछ कवर करवा दिया था, लेकिन इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव आपके कवर करवाए जाएंगे। आईएमपी ऑब्जेक्टिव का वन शॉट वीडियो है, बिल्कुल इन्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी वन शॉट वीडियो आए हैं, जो जो क्वेश्चन बताए हैं पेपर में देखने को मिलते हैं ना। तो ये पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जीवन का भौतिक आधार है, तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। ये आपकी यहाँ पे बायोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है, तो याद रखिएगा। सेकंड है आपका वह कोशिकांग जो रूपांतरण में मदद करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और यही क्या है? यही कोशिका का जो है पावर हाउस है, याद रखिएगा। यही कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा ग्रह इसे कहा जाता है, बिल्कुल से याद रखेंगे, क्योंकि ये सही जोड़ी में किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिल्कुल से याद रखना है इसे, है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, जड़ खालिस्तान द्वारा विकसित होती है, तो जड़ किसके द्वारा विकसित होती है? तो जड़ मूलांकुर द्वारा विकसित होती है, मूलांकुर द्वारा, है ना, मूलांकुर द्वारा। आंसर याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका। देखिए जड़ को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं ना, तो इसी से याद रखिए, जड़ जो है मूलांकुर द्वारा। और तने की बात यदि करें भाई, यदि तने का पूछा जाए, है ना, तने का आता है, तो ये किसके द्वारा? ये परांकुर द्वारा विकसित होता है। आगे हम आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भैया, ईसीजी की कौन सी तरंग पुनर्ध्रुवण का निरूपण करती है? तो पी तरंग, है ना, पी तरंग आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति होती है, तो उपस्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? ग्लूकोसूरिया, है ना, ये आंसर याद रखिएगा, ये आपका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बंधन से निर्मित होता है स्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये आपका राइट आंसर रहेगा, है ना। ऑक्सीजन के बंधन से स्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जुड़ गया उसमें, उसके बंधन हो गया, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा, स्थायी रहेगा जो कि, है ना। मछलियों में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? सभी को पता है ना, सभी आप पढ़े हुए हैं भाई, गलफड़े, है ना, गलफड़े कहते हैं उन्हें, गिल्स कहते हैं, क्लोम भी कहते हैं, कोई एक लिख देंगे, आंसर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। ये आप याद करके रखना, मछलियों में श्वसन गलफड़ों या गिल्स या क्लोम द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, देखिए पिछला वीडियो देख लेना, यहाँ पे कमेंट में मैंने जो है लिंक जो है पिन कर दी है, उसे आप देख लेना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बताए हैं, सारा कुछ उसमें कवर करवाया है, वो बिल्कुल से करके ही जाना है ना, तो बिल्कुल देख लीजिएगा वीडियो। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है ना, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका को माइकोप्लाज्मा कहते हैं, आंसर याद रखिएगा। यूरेसिल नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, तो आरएनए में पाया जाता है, कुछ परिस्थितियों में ये डीएनए में भी पाया जाता है, लेकिन ये भारी मात्रा में आरएनए में ही पाया जाता है, थायमिन की जगह पाया जाता है, याद रखेंगे। पुष्प का नर भाग क्या होता है? तो उसे पुंकेसर कहते हैं। तने का विकास परांकुर से होता है, अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट है आपका, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पत्ती में, है ना, पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है होती है, याद रखिएगा, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का खालिस्तान कहते हैं, तो इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसका क्वेश्चन भी आ जाता है कि उभयचर क्यों कहा जाता है, तो ये मैंने उस वीडियो में कवर करवाया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप कमेंट बॉक्स में लिंक देखिए, जो पिन की हुई है मैंने, उसको देख लीजिए। द्विनाम पद्धति के जनक हैं, तो भाई लीनियस हैं, कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी, है ना, कैरोलस लीनियस। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैरोलस लीनियस की पुस्तक का नाम क्या है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके बाद है आपका, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? आर.एच. भिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण किया गया था भाई, आंसर याद रखेंगे ना, 5 जगत में बांटा था, है ना, सभी पौधों और जंतुओं वगैरह को, है ना, जंतुओं को। इसके बाद आपका, कोशिका का बिजली घर है भाई, तो मैंने अभी बताया आपको, ये कोशिका का क्या है? पावर हाउस है, पावर हाउस, इसको बिल्कुल से याद रखना है, याद रख लो, अभी से वार्षिक परीक्षा में तक आएगा। नेफ्रॉन किस अंग का भाग होता है? नेफ्रॉन जो है वृक्क की एक महत्वपूर्ण इकाई है, याद रखिएगा, वृक्क की इंपॉर्टेंट इकाई है नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन। इसके बाद है, संरचना C4 प्लांट्स की पत्तियों में पाई जाती है, तो क्रांच एनाटॉमी, है ना, क्रांच एनाटॉमी जो है यहाँ पे किसमें? C4 प्लांट्स में क्या, कौन सी एनाटॉमी? क्रांच एनाटॉमी पाई जाती है। जिसके बाद स्वर यंत्र के ऊपर ढक्कन नुमा संरचना कहलाती है, ईसोफेगस उसे कहते हैं ना, स्वर यंत्र के ऊपर ढक्कन नुमा संरचना को ईसोफेगस कहते हैं। इसके बाद अनोक्सिय श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो 2 एटीपी ऊर्जा उससे बनती है, आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, अभी वक्त है, ये सब तो आप पढ़ ही सकते हो, याद हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितने बार श्वसन होता है? खालिस्तान बार श्वसन होता है, तो 12 से 20 बार भी आंसर इसका सही है, और 16 से 18 बार भी, है ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन देखो तो अलग अलग कई जगह दिया जाता है, तो 12 से 20 बार ही इसका सही आप लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों, ये भी इसमें कवर हो जाएगा, तो 12 से 20 बार ही इसका आंसर जो है लगाना है, यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, देखिए अभी तक आपने इंस्टा पे यदि आप
आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा एक दूसरे से जुड़ाव बना रहेगा, हम जुड़े रहेंगे, आप लोग सभी चलाते हैं इसलिए जुड़े रहेंगे, है ना। इसके बाद है केल्विन चक्र, है ना, C4 साइकिल जो है, केल्विन चक्र को यहाँ पे क्या कहा जाता है अन्य नाम से, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। का अंतिम उत्पाद PgAl होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा ना। तो इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, इस तरीके से आ गया, तो PgAl यहाँ पे बताया गया। इसके बाद पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम रुबिस्को है, तो बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो क्या आंसर याद रखेंगे, रुबिस्को, बिल्कुल से याद रखिएगा, रुबिस्को, है ना। इसका पेट काट देंगे रुबिस्को का, इस तरीके से इसको याद रखना है। इसके बाद है वायरस मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, तो वायरस न्यूक्लिक एसिड के नहीं बने, असत्य रहेगा। इसके बाद है आपका हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व भर भर के ही पाया जाता है ना, तो बिल्कुल सत्य रहेगा। इसके बाद है C3 चक्र को हैच स्लैक चक्र भी कहा जाता है, तो नहीं, ये आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, ये आपका असत्य रहेगा। तो इस तरीके से मैंने जो जो क्वेश्चन इसमें बता दिए ना, ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेना है, देखिए, है ना। ये पूरे क्वेश्चन बिल्कुल कवर कर लीजिए, इनको बिल्कुल याद करके ही पेपर में जाना है, इनको याद कर लें अच्छी तरीके से। और 2 से 5 आपको ये पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर से मिलेंगे। इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि पेपर हर जगह जो है अलग अलग आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन जो है पूरे कवर नहीं हो पाते हैं एक वीडियो से, है ना। और जल्दी उतने वीडियो डल नहीं पाते हैं कि सारा कुछ आ जाए, है ना। इसलिए आपको ये क्वेश्चन जरूर पूरे कंप्लीट करना है, और नीचे जो कमेंट बॉक्स में पिन की हुई वीडियो है वो पूरी देख लेना है, उससे पूरा का पूरा कवर हो जाएगा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।